Hello, my name is Om Prakash Kumar. In the previous classes, we have already studied about square and square number, even their properties also. इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया था. Now today I am going to solve the questions which is related to the squares number of class 8 mathematics of chapter 1. तो हम क्लास 8 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 का सॉल्यूशंस करेंगे. ऑफ विच बुक? एनसीईआरटी बुक. इन द पेज नंबर 10. कौन सा पेज नंबर है? 10 है. और उसके हेडिंग का नाम क्या है? फिगर इट आउट. मतलब कि उसमें लिखा हुआ हेडिंग में एनसीईआरटी के बुक में, ये न्यू बुक है, इसमें लिखा गया है फिगर इट आउट. तो लुक एट द बोर्ड. हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. मतलब हम कैसे है किसी को पता करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं. तो सिंपल याद रखिएगा कुछ स्क्वायर्स को. जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है? 1. आ गया ये. 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना यूनिट डिजिट मिल रहा है? 4. ये यूनिट डिजिट है, याद रखिएगा, यूनिट डिजिट. ओके. नेक्स्ट क्या कर रहा है? 3 का स्क्वायर करते तो 9, और वही हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, और 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25, और 6 का स्क्वायर अगेन करेंगे तो हमारा क्या मिल रहा है? यूनिट डिजिट 6 मिल रहा है. यानी आप देख सकते हैं कि 4 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 है, वही 6 के स्क्वायर में भी क्या है? 6 है, और 5 का था आपका 5 आ ही रहा है. आ गया ये. तो यहाँ 7 का स्क्वायर है तो यूनिट डिजिट क्या मिला? 49 होता है तो हमारा 9 हो गया. ओके. नेक्स्ट 8 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? 64, तो यूनिट डिजिट क्या मिला? 4. वही हम 9 का स्क्वायर करते हैं 81, तो फिर हमें क्या मिल गया? 1 यूनिट डिजिट. और वही हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100, तो हमारा मिलता है क्या? 0. ओके. अगर फिर हम ऐड करेंगे 11 का स्क्वायर तो 8 2 1, तो यूनिट डिजिट क्या मिला? 1. यानी कि फिर हमारा रिपीट होना शुरू हो जाता है. तो यहाँ आप देख सकते हैं हमसे पूछा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ऐसे कौन कौन से नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? तो आप जरा ध्यान से देखिए, क्या हमारा 2 इस लिस्ट में है? कहीं पर नहीं है. तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या है? फर्स्ट जो है हमारा इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर यानी फर्स्ट हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. आ गया ये. यहाँ 8 है, जरा यहाँ पर देखिए तो कहीं पर 8 है? नहीं है. यानी सेकेंड भी हमारा क्या है? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर. चलिए अब हम थर्ड की बात करते हैं. थर्ड देखिए क्या है? लास्ट में 7. कहीं पर क्या 7 है? नहीं है. तो हम बोल सकते हैं कि थर्ड भी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके. अगेन हम बात करते हैं फोर्थ का, जिसमें बोला गया क्या हमारा? 9 है. तो 9 का जरा हम देख सकते हैं 9 तो हमारा है, तो ये कितना का हो सकता है स्क्वायर? 1089 लिखेंगे. यस, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर. और कितना का होगा हमारा? तो याद रखिएगा, बोलिए कितना का हो जाएगा? जल्दी से बोलिए. तो हमारा होगा 3 का में भी, यानी 33 का. ओके. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. अब हम चेक कर लेंगे 33 का 1089 होता है कि नहीं. 33 को 33 से मल्टीप्लाई करिए. 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 0. ओके. फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9. आइए 9 9 9 18, 9 और 1 10. यस, ये 33 का स्क्वायर होता है. तो याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है हम इसको सियोरिटी बता नहीं सकते, लेकिन फर्स्ट के क्वेश्चन को हम इस तरीके से टेकल कर सकते हैं. और इसके साथ ही मैंने आपको इंट्रोडक्टिव वीडियो में बताया था कि हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं नंबर देख के कि वो परफेक्ट स्क्वायर होता है कि नहीं होता है. तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमारा स्क्वायर्स नंबर. अगर वो स्क्वायर्स बन गए तो हमारा होगा, और नहीं बने तो नहीं होगा. आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए.
चलिए, आई होप कि आपको पहले वाले में कुछ दिक्कत नहीं होगा। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, विच वन अमंग 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 का स्क्वायर, 360 का 36 का स्क्वायर हैज लास्ट डिजिट 4। मतलब ऐसे कितने नंबर है जिनका स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें लास्ट में डिजिट में 4 मिलता है। तो अभी मैंने बताया कि एक तो 2 का स्क्वायर में 4 मिलता है और एक हमारा 8 का स्क्वायर में क्या मिलता है, यूनिट डिजिट 4 मिलता है। तो जरा देखते चलिए, 64 नहीं होगा, 108 यस, इसमें हमारा मिलेगा। ओके, फिर आगे क्या कर रहा है, इसमें देखिए 292 का स्क्वायर है, इसमें भी हमारा मिलेगा 4, इसमें हमारा यूनिट डिजिट लास्ट में मिलेंगे और कहीं पर तो नहीं होगा। यानी कि ये वो दो नंबर है जिनके यूनिट डिजिट हमारा सॉल्व करने के बाद 4 मिलेंगे ही मिलेंगे। यूनिट डिजिट की बात कर रहा है, याद रखिएगा, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट 4 मिलेंगे। आई होप कि आपको वो चार्ट मैंने जो लिखवाया था उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड की हम बात करते हैं। गिवन का रहा है 125 का स्क्वायर दिया गया है 15625 और कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 का स्क्वायर। तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो भी हम स्क्वायर्स करते हैं उनका जो मतलब कि जो फैक्टर्स होते हैं वो ऑड नंबर में मिलते हैं। आप हमारे इंट्रोडक्टरी वीडियो में अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू ये कितना है 126, तो 126 माइनस 1, फॉर्मूला आता है 2n माइनस 1, याद रखिएगा। ओके, उसी पर हम इसको सेट कर रहे हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हम देखेंगे कि मिलेगा 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, एक 5 और 2 1 जा 2। ओके, माइनस 1 मिला क्या 2 5 1। अब हमें कुछ नहीं करना है, जब हमें लिखना 126 का स्क्वायर तो ये नंबर 15625 प्लस 251 दोनों को ऐड करो, 5 और 1 6, ओके, और 5 2 7, 2 और 6 8, और ये 5 का 5 और 1 का 1, यानी कि 15876 का स्क्वायर का वैल्यू होगा। आप अपना चेक कर सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बात करते हैं। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। यानी हमारा स्क्वायर्स का एरिया दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि हमारा स्क्वायर्स का साइड का वैल्यू क्या होगा। तो आइए हम जानते हैं कि हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है क्या, साइड का स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर क्या दिया गया है 441 मीटर स्क्वायर, यही है, इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर। तो अब हमें जानना है कि ये हमारा उधर जाएगा तो हमें पता है ये स्क्वायर रूट में सकता है, यानी कि 441 और ये अंडर रूट में चला जाएगा मीटर स्क्वायर। तो याद रखिएगा, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको, ये हमारा सिंबल होता है स्क्वायर रूट का। क्या होता है, स्क्वायर रूट का, याद रखिएगा, इस सिंबल को कहते हैं। अब स्क्वायर रूट होता क्या है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर को सेम नंबर से और उसका जो गिवन वैल्यू होगा उस नंबर के बराबर हो जाए। आपको नहीं समझ में आया, देखिए मैं क्या कह रहा हूं। कह रहा है कि m को हम m से मल्टीप्लाई किए और इसका वैल्यू हमें m मिल गया, तो इसी को हम कहते हैं क्या, स्क्वायर रूट नंबर। मतलब देखिए ये हमारा रूट है, अब m को ही m से हम क्या कर दिए, मल्टीप्लाई किए, तो वैल्यू क्या मिला हमें m। तो सेम चीज हम यहाँ करेंगे, यहाँ पर वैल्यू कितना मल्टीप्लाई करेंगे, तो कुछ नहीं, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा गिवन वैल्यू, यानी कि हमेशा याद रखिएगा स्क्वायर रूट हमेशा पेयर में सिंगल बन के निकलता है,
तो ये पेयर हो गया, तो सिंगल निकला तो क्या हो गया 20 और m स्क्वायर तो क्या मिल गया 21m और यही हमारा क्या हो जाएगा साइड हो जाएगा किसका स्क्वायर का, साइड ऑफ स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब हमें सबसे छोटा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पता करना है जिससे मतलब कि 4, 9 एंड 10 जब हम इन सब से डिवाइड करें तो पूरी तरीके से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। तो अगर जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो कुछ नहीं करते हैं, क्या करेंगे इन सभी का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। चलिए आइए कैसे, तो जरा ध्यान से देखिएगा। एलसीएम जब हम निकालेंगे तो हमें पता है कि 4, 9 और 10 इन सभी का हम सेपरेट एलसीएम निकालेंगे। 2 2 जा 4, 4 4 9 एंड 10। क्या करेंगे देखते हैं कि ये 2 से कटेगा 2 बार में, ये 9 और ये 5 बार में। अब तो कटेगा नहीं तो हम क्या करेंगे 2 से इसको 1 बार में ले जाएंगे, ये 9 का 9 और ये 5 का 5। फिर क्या करेंगे 3 से लेके जाएंगे और ये 5, फिर हमारा 3 से 1 बार में 5, फिर ये 5 से 1 बार में। तो जरा देखिएगा इसमें हमारा इन दोनों तो स्क्वायर में मिल गया है, कौन स्क्वायर में नहीं मिला, 5 हमारा क्या है 5 इज द ओनली नंबर। क्या लिखेंगे 5 इज द ओनली नंबर दैट इज सिंगल, दैट इज सिंगल। और हम स्क्वायर नंबर में क्या जानते हैं कि सेम नंबर का क्या होना चाहिए पावर 2 होना चाहिए। तो इसीलिए सो वी मल्टीप्लाई 5। क्या करेंगे हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 5 इंटू, फिर हमें क्या कर रहे हैं 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब देखिए ये क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 और सबको क्या कर दो कॉमन स्क्वायर। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, ये 30 का स्क्वायर और इसका आंसर क्या हो गया 900। यानी कि वो स्मॉलेस्ट नंबर जो है हमारा क्या है 900 है, जिससे को ये तीनों काट डालेंगे यानी डिवाइड कर देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं डिवीजन वाला क्या किया है एलसीएम निकाला है। निकालने के बाद जो सिंगल नंबर देखा उसमें हम लोगों ने क्या किया 5 मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमें पता चल गया वो नंबर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब छोटा नंबर पता करना है विच 9408, मतलब ये हमारा नंबर है मस्ट बी मल्टीप्लाई। मतलब हमारा दो कंडीशन देता है, कभी कभी हमारा मल्टीप्लाई देता है और कभी कभी हमारा क्या देता है डिवीजन देता है। तो दोनों एक साथ में बता देता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ताकि वो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और साथ में हमें क्या बोल रहा है स्क्वायर रूट भी पता करना है। तो चलिए देखिए क्या हो रहा है सोल्यूशन 9408। चलिए इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 बार में 47 और ये 0 0 और ये 4, ओके। फिर 2 बार में कितना 23 5 2। आई होप कि आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट फिर 11 7 6, फिर 2 से कटेगा क्योंकि सारे इवन नंबर मिल रहे लास्ट में, इसीलिए 2 से काट रहे हैं हम लोग। तो 2 5 10 8 8। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर 2 से 2 बार में 1, 9 बार में 4, फिर 2 से 14
और फिर ये 7, यानी अभी तक हमें क्या मिला 1 4 7। फिर ये कितना से कटेगा 7 बार में, तो 2 और 1, फिर 7 बार में 3, फिर 3 1। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये हमारा पेयर में मिला, स्क्वायर का मतलब पेयर होता है, ये हमारा पेयर, ये हमारा पेयर। उसके बाद हमारा ये भी पेयर है, बचा क्या 3, तो लिखेंगे 3 इज द ओनली अनपेयर्ड नंबर, सो वी मल्टीप्लाइड 3। क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो हमें तो पता चल गया कि क्या मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 7, उसके बाद 3 इंटू 3, क्योंकि 3 हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 2 2 2 7 3। ओके, अब देखिए यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी हमारा क्या हो गया 8 इंटू 7 3 जा 21 स्क्वायर। आई होप कि आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके आगे देखिए क्या हो गया, 21 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपको ही पता है 168 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट भी निकालना है, तो 168 को स्क्वायर रूट में डालिए और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो 168 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। वहां पर हमारा क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा था, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया था, जो रिमेनिंग पार्ट था, क्या रिमेनिंग पार्ट था हमारा, ये 3 रिमेनिंग पार्ट था, तो इसमें हम लोगों ने 3 मल्टीप्लाई किया था और उसके बाद क्या किया था, उसका स्क्वायर निकाल लिया था। तो हम लोगों ने देखा कि ये क्या हो गया 8 और ये 21, उसके बाद 8 168, इसके ऊपर स्क्वायर होंगे। उसके बाद इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि इसको रूट में डाल दिया था स्क्वायर को, तो हमें क्या मिला 168 आंसर मिला। बट अगर यही कहता कि वो नंबर को डिवाइड करना है, तो हम क्या करते, इस 3 को वहां पर हटा देते और बचे हुए नंबर्स का क्या करते, स्क्वायर निकाल देते। जैसे क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 का स्क्वायर करते, 4 2 जा 8 8 7 जा 56 का स्क्वायर करते, और उसके बाद स्क्वायर रूट बोलता तो उसका स्क्वायर करके हम क्या करते हैं, सिंगल निकाल देते। आई होप कि मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कर रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी 16 और 17, इन दोनों के स्क्वायर्स नंबर के बीच में कितने नंबर से ये बोला गया। दूसरा क्या कर रहा है 99 एंड 100, इनके बीच में भी आपसे पूछा है, इन दोनों के स्क्वायर्स नंबर के बीच में कितने नंबर मिलेंगे। तो बस कुछ नहीं करना, एक सिंपल फॉर्मूला देता हूं, बस उसका यूज करना है। देखिए क्या वो है, ये हमारा 16 स्क्वायर है और ये हमारा 17 स्क्वायर है। पहला का सोल्यूशन की बात करें, इनके स्क्वायर्स के नंबर्स के बीच में पूछा है, तो कुछ नहीं, हमें क्या करना है 2n-1 कर देना है। तो हम करेंगे क्या 2 इंटू 16, हमेशा स्मॉलर नंबर लेना है। ओके, -1, तो 32 -1 तो कितना हो गया 31। ये नंबर्स हमारा मिलेंगे, और नहीं होगा तो आप अपना चेक कर भी सकते हैं स्क्वायर करके। उसी तरीके से अगर सेकंड की बात करेंगे हम, सेकंड में 99 का स्क्वायर से लेके 100 स्क्वायर के बीच में बोला गया, तो कुछ नहीं करना, सेम फॉर्मूला हम बात करेंगे 2n-1 2, तो 99 -1, तो ये हो जाएगा 198 -1, तो 197। ये नंबर्स हमें मिलेंगे, इसमें 31 नंबर्स और इसमें 197 नंबर्स।
बस कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला यूज कर देना है। ये ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्टिव वीडियो में बताया होता है, आप उसको जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए, हमारा फिगर इट आउट का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद एक आपको एक्टिविटी दिया गया है, वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं, एनसीईआरटी बुक में है। और उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारा ओवर हो जाएगा। उसके बाद हम कल से क्यूब रूट्स और उसके इंट्रोडक्शन वीडियो की बात करेंगे, और उसके नेक्स्ट डे हम लोग क्या बात करेंगे, उसके सोल्यूशन के बारे में। और आप इसके थ्रू किसी भी बुक का आप सोल्यूशन कर सकते हैं, ये हमारी गारंटी है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करेंगे। और साथ ही अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेट मिले और ज़्यादा ज़्यादा हम वीडियो को वायरल करें और बनाएं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्या है। इन द फॉलोइंग पैटर्न, हमारा पैटर्न दिया गया दिख रहा होगा, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो पैटर्न क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या, 3 स्क्वायर। ये बोल क्या कर रहा है कि दोनों कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये स्क्वायर बना, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट इसमें से एक बढ़ के क्या हो जा रहा है, 3 स्क्वायर हो जा रहा है। सारा सेम फॉलो पैटर्न कर रहा है। आप ध्यान से देखिए जो मैंने बोला, जैसा अभी मैंने बोला, ये 2 है और ये 3 है, इन दोनों के ऊपर क्या स्क्वायर है, तो दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है, 2 के बाद हमारा क्या आता है, 3 आता है ना, बिल्कुल आता है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 और 3 का 6 होता है, तो देखिए उसके बगल में क्या है, 6 का स्क्वायर। उसके बाद मैंने क्या बोला कि एक नंबर बढ़ा देना है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 से ये क्या हो गया 7, तो 7 का स्क्वायर। फिर आगे देखिए 3 और 4 दोनों क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर है, क्योंकि 3 के बाद हमेशा क्या आता है, 4 आता है, मतलब हमेशा कंसेक्यूटिव नंबर लेकर ही करना है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 4 और 3 यानी 4 3 12, तो 12 का स्क्वायर दिया गया है, बिल्कुल दिया गया। अब उसमें हम एक नंबर बढ़ाते हैं, तो 12 में कितना आता है, 13, तो देखिए 13 का स्क्वायर है। उसी तरीके से यहाँ है 4 और 5, 4 के बाद क्या आता है 5, तो 4 और 5 किसका होता है, 20 होता है मल्टीप्लाई करने पर, तो देखिए 20 है, तो हम एक बढ़ा देंगे, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से नीचे देखिए 9 और 10, 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है ना, बिल्कुल आता है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 10 9 जा 90, तो ये 90 का स्क्वायर, और इसमें हम एक बढ़ा दिए तो 91 का स्क्वायर। ये हमारा पैटर्न फिल हो गया। अब इसमें हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, वो एक्टिविटी बेस्ड है, वो आपको अपने घर से करना है। तो जरूर मिलते हैं कल दोबारा इसी टाइम पर, तब के लिए थैंक यू वेरी मच, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।